नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस डेली टारगेट। तारीख है आज 8 दिसंबर। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी, नई एनसीईआरटी और इंडियन पॉलिटी को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। जो फिजिकल ज्योग्राफी है वहाँ पर हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 और 14। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग वाटर की, ओशियन की, और ओशन का जो वाटर इसमें कौन कौन से मूवमेंट हैं, मतलब कि ओशन करंट के बारे में पढ़ेंगे, वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, गायर कैसे बनता है ये देखेंगे, टाइड्स कितने तरह के होते हैं, नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड, इन सब के बारे में, इनके बीच में अंतर क्या होता है, कौन कौन से फोर्सेस जिम्मेदार हैं इनके पीछे, वो सब बातें देखेंगे। जो आपकी एनसीईआरटी है वहाँ पर ध्यान से इन टॉपिक को कवर कर लीजिएगा, इनसे सवाल आते रहते हैं। जैसे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है आप वो पढ़ेंगे। जो ओशन फ्लोर है उस पर कौन कौन से हमको फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कैनियन क्या होता है, सबमरीन कैनियन क्या होता है, पूरा जो ओशन फ्लोर का जो टोपोग्राफी है उसके बारे में पढ़ेंगे। डीप सी प्लेन, ट्रेंचेस कैसे बनते हैं हमारे यहाँ, मिड ओशनिक रिज क्या होता है उसका वो कैसे बनता है, सी माउंट, गॉयट्स, अटोल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। प्लस जो हमारा जो ओशन का वाटर है उसका टेम्परेचर किस तरह से वेरी करता है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। यहाँ पर जो ये थर्मोक्लाइन का जो मैप है वो बताया गया है, ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इस पर सवाल बनते हैं, ठीक है ना। फिर ओशन वाटर का जो सैलिनिटी है वो कैसे वेरी करता है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, तो ध्यान से पढ़ लेना इसको। उसके बाद इसके अंतिम में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको सॉल्व कीजिएगा। जब मैं बोलता हूँ तो सभी लोग नहीं लिखते आंसर, मगर कुछ लोग लिखते हैं, हमें बस उतना ही चाहिए। जो लिखते हैं दिखता है कि सीरियस हैं, उनके पास होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो जाती है आंसर राइटिंग की। जो चीज़ें हैं ना वो उनके फेवर में जाने लगती हैं फिर। तो इसको पूरा लिख लीजिएगा। पहले अगर आपका आंसर राइटिंग एकदम बेसिक से शुरू करना है तो पहले इनको आंसर कीजिएगा, उसके बाद इन दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। अगर आप कुछ आंसर पहले लिख चुके हैं तो सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पर जंप कीजिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन का आंसर लिख करके आगे बढ़िएगा। अब आती है बात हमारे चैप्टर नंबर 14 की, जहाँ पर पढ़ेंगे आप वेव्स के बारे में। वेव्स कैसे बनता है, वाटर मूवमेंट कैसे होता है इसमें, टाइड के बारे में, दोनों तरह के टाइड, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर बातें आएंगी उनका इंपॉर्टेंस क्या है, टाइड का महत्व क्या है इकोनॉमी के लिए, देश के लिए। ओशन करंट का टाइप क्या होता है, एक होता है सरफेस करंट, एक होता है आपका सब सरफेस करंट। और हमारे दुनिया में, हमारे ओशन में कितने तरह के करंट हैं, हॉट करंट कौन सी हैं, कोल्ड करंट कौन सी है, कहाँ पर क्या बातें होती हैं, सब बातें पढ़ेंगे ध्यान से और इन क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्लियर है। तो दोनों जो आपका चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें कवर कर लीजिएगा। फिर हम कल इस किताब को ख़त्म कर लेंगे और फिर उसके बाद अपना जो इंडियन ज्योग्राफी है वो शुरू कर देंगे, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। 2 ही किताब है पूरे ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, 11th वाले दोनों किताब। अब आती है बात रिवीजन की। चैप्टर नंबर 17 आप रिवाइज करेंगे। आप यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति। इसको पढ़ने के साथ साथ आपको अगर समय बचे तो गवर्नर रिवाइज कर लीजिएगा, राज्यपाल रिवाइज कर लीजिएगा प्रेसिडेंट के बाद। दोनों में काफ़ी समानता है, जैसे कि जब मैं पढ़ने के लिए बोलूँगा आपको पीएम तो मैं आपको पढ़ा दूंगा सीएम साथ में ही, ठीक है, क्योंकि दोनों में काफ़ी समानता है। ये बातें हो गई। अब आती है बात आंसर प्रैक्टिस की। रोज़ आपको सुबह 10 बजे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो रात में 8 बजे उसका डिस्कशन मिल जाएगा। और हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है वीकली करंट अफेयर का, मतलब कि हर सप्ताह आपके लिए करंट अफेयर के वीडियोस आया करेंगे, एमसीक्यूज आया करेंगे। कल रात में सौरभ सर ने एमसीक्यूज अपलोड किया, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आते बात अब करंट अफेयर के। करंट अफेयर में रोज़ सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगा द हिंदू का एनालिसिस। उसके बाद विजन का जो मंथली मैगजीन है अक्टूबर महीने का, ठीक है ना। अगस्त हमने कवर कर लिया है, आगे भी हम लोग चीज़ें कवर कर लेंगे। जो पीछे के हैं ना टॉपिक हमारे, जुलाई, जून, ये सब महीने का हम सब उसको रिवाइज कर लेंगे। छूटेगा कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है, बस हल्का हल्का रोज़ टारगेट पूरा करते जाना है, ठीक है ना। निश्चिंत रहिए, आपका सब कुछ पूरा हो जाएगा प्रीलिम्स के पहले। चलिए, तो हम लोगों ने सोशल इश्यूज़ कवर कर लिया है। आज हम कवर करेंगे साइंस एंड टेक। पेज नंबर 88 से आप शुरू करके 96 तक जाएंगे। टोटल आपको 8 से 9 पेजेस मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो साइंस एंड टेक में 7वां टॉपिक पूरा कर लीजिएगा, मतलब 7.1, 7.2, 7.3, 7.4।
7.3 यहाँ पर उन्होंने गायब कर दिया है, 7.4 मेंशन कर दिया है यहाँ पर। तो 3 टॉपिक हैं, कवर कर लेना है इसको, ठीक है ना। कुछ छोटी छोटी न्यूज़ हैं। जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है फिजिक्स, मेडिसिन और केमिस्ट्री में, उनके बारे में देख लीजिएगा, उनका यूज़ क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल, उसके बारे में पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मेंस GS3 के लिए, ठीक है। करंट हो जाएगा, उसके बाद ऑप्शनल, डेली कम से कम 1 घंटा और आइडियली 2 घंटा, पता है आपको सब चीज़ें। हम मिलते अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद। हमारा जो आंसर राइटिंग का जो बैच है वो शुरू हो रहा है। पहला बैच है एसे का। यहाँ पर आपको जो पर्सनल गाइडेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एसे कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाते हैं फ्रेमवर्क, अपने जीएस के इंफॉर्मेशन को, GS 1 2 3 4 के नॉलेज को कैसे यूज़ करते हैं अपने एसे में, निबंध में, वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको जो इंस्टेंट फीडबैक है वो दिया जाएगा, कॉपी आपकी इवेल्युएट करी जाएगी, वीकली लाइव सेशन होंगे। प्राइस है 5000 रुपये। सिद्धार्थ और सौरभ सर आपकी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर लेंगे। ये तो ही बात एसे की। जो जीएस का जो हमारा आंसर राइटिंग सेशन है वो भी लॉन्च किया गया है, सेम चीज़ें होंगी यहाँ पर, मगर सवाल आपके जीएस के होंगे, ठीक है ना। एसे का हो गया ये वाला बैच, जीएस का ये वाला बैच है, इसका भी जो प्राइस है वो 5000 है। अगर आप दोनों बैच को एक साथ बाय करते हैं, मतलब कंबाइंड बाय करते हैं, तो आपको 10,000 नहीं पे करना है, उस पर डिस्काउंट है 1000 रुपये का, मतलब आपको 9000 रुपये पे करना पड़ेगा। सिद्धार्थ सर और सौरभ सर मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, इन्होंने इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का, तो जो उनकी एक्सपीरियंस है कैसे लिखा जाता है आंसर, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारे आंसर राइटिंग पेड बैच की। ज्वाइन कर सकते हैं आप। कोई आपको जो जानकारी है, कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट पे पूछिए, आपको जो नंबर वगैरह है वो दिया जाएगा, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं पूरा जानकारी ले लेना है, उसके बाद ज्वाइन करना है।